अंतूर किला महाराष्ट्र, ज़िला औरंगाबाद के एक गांव नागापुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुशनुमा और बिल्कुल गांव और शहर से एक तरफ हटकर, जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, ये बहुत ही हज़ारों साल पुराना किला है जिसको देखने के लिए हम जा रहे हैं। देखिए, आज के ज़माने में रास्ता इतना पत्थरों का बना हुआ है और बड़ा मुश्किल रास्ता है, लेकिन ये साथियों ने हिम्मत की वहाँ तक जाने की। देखिए आगे, अभी हम किले की तरफ जा रहे हैं। मोटरसाइकिल से सफ़र है। देखिए रास्ता, अभी ऐसा रास्ता है, इतना मुश्किल रास्ता, ये साथी को उतरना पड़ा गाड़ी से पत्थर की वजह से। देखो कितना हार्ड रास्ता है। बहुत ही कुर्बानी देकर और अपनी जान पे खेल कर ये साथी किले का नज़ारा करने जा रहे हैं और पुराने बुज़ुर्गों, बादशाहों और पुराने लोगों के हाथों का बनाया हुआ ये किला है। देखिए, अभी हम शुरू के स्टॉप पर रुके हुए, यहीं से अंदर हमको किले में जाना है। यहाँ पर किले से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर गाड़ियों को खड़ा करना है और यहाँ से पैदल सफ़र करना है। ये जो नज़र आ रहा आपको, ये किला है, वहाँ जाना है हमको अभी। देखिए, यहाँ से पैदल सफ़र है। ये हमारे दोस्त साथी खड़े हुए। बिल्कुल पहाड़ों के दामन में सुनसान इलाका है। अकेला 2-4 आदमी हिम्मत नहीं कर सकते यहाँ जाने की। साथी खड़े हो हमारे। ये किला है ऊपर पहाड़ों की चोटी पर। कोई नहीं रहता है इस किले पर। छुट्टियों में या बाहर से आने वाले 8-10 लोगों का ग्रुप रहा तो आते हैं ये किले में। 1-2 लोग हिम्मत नहीं कर सकते यहाँ जाने की। देखो, यहीं से आप पैदल सफ़र शुरू होगा। वो दूर आप देख रहे हैं किला नज़र आ रहा है, बिल्कुल पहाड़ों के दामन में सुनसान रास्ता है और बिल्कुल तन्हाई है इस किले के अंदर। ये पैदल सफ़र शुरू हो रहा अभी किले की तरफ जाने के लिए। बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई इमारतें हैं और ये रास्ता है जाने का। सोचो कैसे बनाएंगे पहले। ये साथी जा रहे माशाल्लाह, नज़ारा लेते हुए खुश खुश। देखो रास्ता पत्थर का, जहाँ पैदल चलना मुश्किल है तो इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर ले जाकर इमारत का बनाना और इतने बड़े किले का बनाना। ये देखो पत्थरों की सीढ़ियाँ बनी हुई। अभी हम किले के करीब आ गए हैं। 1 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे।
बिल्कुल सुनसान रास्ते पर इन्होंने हिम्मत की है और पूरा नज़ारा देखने की तमन्ना की है दिल में। बड़ी हिम्मत से, बड़ी कोशिश से ये किले में जा रहे साथी। देखिए नाज़रीन, अंदर बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। शायद कि आपने ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा। आगे तो बहुत देखने की चीज़ है। आगे तो देखने का मंजर है। क्या बोलते साथी? आगे आगे तो अभी बहुत ही बेहतरीन बने हुआ है ये। और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे भूतों का, फिरौतों का, शैतानों का, सबका डेरा है अंदर। और हमको भी तो ऐसे ही लग रहा था कि भाई ये तो बहुत डरावना है, ताकि हमारे अलावा तो कोई नहीं है अभी। अभी ये जो साथी नज़र आ रहे हैं, इनके अलावा कोई नहीं अंदर। यही 5-6 लोगों का काफिला किले का नज़ारा करने जा रहा है अंदर। बहुत ही दिल पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है पर। हाँ, बहुत मेहनत से, बहुत रिस्क लेकर जाना है। और ऐसी सुनसान जगहों पर, तन्हाइयों में जब जाना हो तो अल्लाह ताला की मदद को साथ में ज़रूर लेकर जाए। अल्लाह के नाम से बड़ी कोई चीज़ नहीं, अल्लाह ताला की ताकत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम की हमें मसनून दुआएं बताई हैं। उनको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे, हम जहाँ भी जाएंगे। जिसमें से एक दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। दीनी किताबों में और यूट्यूब पर बहुत सारे उलमाए दीन के बयानात में आपको ये दुआ मिल जाएगी। और एक दुआ है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाह के इन मुबारक नाम के कलिमात की बरकत से अल्लाह ताला सारी मखलूक के शर से हिफाजत करते हैं। ये देखो, पत्थर की एक इमारत अभी शुरू में लगी और ये बिल्कुल पत्थरों का बिछा हुआ रास्ता है। बहुत ही मेहनत और कोशिश से ये 5-6 लोगों का काफ़िला किले की तरफ रवा दवा है। देखने का मंज़र है दोस्तों, शायद आपने ऐसा मंज़र नहीं देखा हुआ। ये देखिए रास्ता पत्थरों का, बहुत ही सुनसान रास्ता है और बहुत ही एक तरफ हटकर है ये किला। पहली बात तो लोग हिम्मत नहीं करते अंदर जाने की, मगर अगर ऐसी जगह पे जाने की ज़रूरत भी पड़ जाए तो फिर अल्लाह की मदद बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह का ज़िक्र करते हुए जाए, हिफाजती दुआएं पढ़ते हुए जाए, सुबहान अल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, अल्लाहु अकबर पढ़े, दुरूद पाक पढ़ते हुए जाए। ये देखो पत्थरों का रास्ता, कितना हार्ड रास्ता है यार। देखो साथी, अल्लाह का नाम लेते हुए ये साथी पहाड़ों के दामन में जा रहे हैं। पूरा देखिए भाई साथी, ताकि पूरे किले का नज़ारा और मज़ा ले सके नाज़रीन। कितने बारीक और मुश्किल रास्तों से जाना है किले के अंदर। यहाँ से मेन किला कितने दूर है अभी? यहाँ से फिर भी अभी आधा किलोमीटर होगा शायद। 1 किलोमीटर तो चल चुके अभी साथी पैदल। पहला गेट लग जाता। हाँ, अभी पहला गेट लगेगा आगे। दो मिस्त्री हमारे साथ, जुबैर मिस्त्री हैं, यूनुस मिस्त्री है और हमारे अनीस भाई मोबाइल वाले, वो वीडियो बना रहे हैं और बहुत मुश्किल से चल भी रहे। अरबाज भाई साथ में हैं और हम हैं उनके साथ। सोफियान भाई खाने का तोशा साथ में लेकर चल रहे हैं। सोफियान भाई की तो बहुत कुर्बानी है। सोफियान भाई की बहुत मेहनत है। बहुत चूड़ा वगैरह, जुलबी और खाने की चीज़ें हमने साथ में लिए, वो
साथियों का ख्याल करते हुए तोशा उनके हाथ में है। ये देखिए रास्ता कितना बारीक रास्ता है यार, बनाने वालों ने कैसे बनाया होगा। और अल्लाह की कुछ मदद गैबी, अल्लाह की मखलूक के भी अमल इसमें नज़र आता है। देखो रास्ता, ये दौर में ऐसा है तो उनके दौर में कैसा होगा? क्या रास्ता होगा जब, और कैसा बनाएंगे इन्होंने, ये सोचने की बात है। देखिए रास्ता, अभी तो किले का नज़ारा देखिए अंदर कैसा है। तो ये ऊपर किले की दीवारें नज़र आ रही है। अभी तो शुरुआत है। ये किले की दीवार आ गई नज़दीक। क्या इन 5-6 लोगों के अलावा कोई है और किले में? कोई नहीं है 5-6 लोगों के अलावा। पूरे इतने बड़े किले में कोई नहीं है। अभी दोपहर का वक्त है। तकरीबन 5-1 किलोमीटर का गहरा होगा एक किले का। हाँ, 5-6 किलोमीटर का घेरा है पूरे किले का। ये पहला गेट आ गया किले का। देखिए साथी, पुराना लकड़ी का दरवाज़ा है, अभी तक महफूज है। कितना बड़ा दरवाज़ा है यार भाई। देखिए साथी, ये पूरे किले का पहला दरवाज़ा है। दरवाज़ा बंद कर दिए, अंदर महफूज हो गए। कितना पुराना दरवाज़ा बड़ा है। ये पत्थरों से बनी हुई दीवारें हैं पूरी। ये कमान में से किले की तरफ जा रहे हैं अभी साथी। बिल्कुल पहाड़ों के दामन में, रास्ता नहीं है बिल्कुल जाने के लिए, पूरा पत्थरों का कठिन रास्ता है। खूबसूरत नज़ारा है। ये खूबसूरत नज़ारा कर रहे साथी। ये देखिए दीवार किले की। आप भी अगर यहाँ आना चाहते हैं, 8-10 लोगों को ग्रुप बनाइए और महाराष्ट्र के एक ज़िले औरंगाबाद, उसका एक गांव है नागापुर, वहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ये किला है। औरंगाबाद से कितना है? औरंगाबाद से 100 किलोमीटर के करीब है। ये देखिए क्या नज़ारा है यार। थक भी रहे हैं साथी और मज़ा भी ले रहे हैं देखने का। कैसी कैसी अल्लाह ने मखलूक बनाई, क्या क्या काम करके गुजर गए। पर ऐसी चीज़ें देखने की मज़ा ही कुछ और है। मज़ा ही कुछ और है। ये रियल आपके सामने। जंगली जानवरों का भी डर है। हाँ, शेर, जंगली जानवर है, शेर है, चीते हैं और दीगर मौजी तकलीफ़ देने वाले जानवर हैं, मगर उसके बावजूद भी साथी देखने के लिए आए। ये एक इमारत है पत्थर की, यहीं से वो रास्ता है बारी जाने का। ये देखिए पत्थरों की इमारत है और ये जो छोटी कमान आपको नज़र आ रही है, इसी में से ये देखो रास्ता कितना कठिन है। कितना कठिन रास्ते से गुजर रहे हैं। एक पत्थर लेके नहीं चल सकता आदमी ये रास्ते से, चल सकता? नहीं। और ऐसे बारीक रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी इमारतों का होना अजूबा ही है भाई, अजूबा ही है। पत्थर भी ऊपर से झुके हुए। हाँ, किसी अजूबे से कम नहीं है। ये देखिए नज़ारा। अभी तो अंदर का नज़ारा देखिए। देखो भाई रास्ता, आगे आगे देखिए अभी कैसे कैसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे।
रास्ते पर भी गौर करते जाए। अंदर मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है ना। हाँ, अंदर मस्जिद भी है, 2-3 मस्जिदें हैं। ये दीवार है किले की। क्या नज़ारा है ये, पहाड़ों की चोटी पर बना हुआ ये किला। जाने का रास्ता है बिल्कुल मुश्किल, उसके बाद भी ये साथी किले में जा रहे हैं और घर बैठे आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखा रहे हैं। देखना साथी, पूरा देखे हुए। ये देखिए रास्ता, दूसरा गेट आ गया है। देखो अभी अंदर क्या मंजर है भाई देखने का। नीचे ऊपर सब नज़ारा कर रहे हैं। देखिए धूप, किले में धूप नज़र आ रही है, जो इस किले की रौनक को और बढ़ा रही है। देखिए साथी अंदर से, ये दीवार में दरख्त है। ये पत्थरों से बना हुआ रास्ता, उसी को पार करते हुए हमारे साथी किले में दाखिल हो चुके हैं। देखते जाए साथी वे नज़ारा। नाज़रीन, ये देखिए पत्थरों से बनी हुई इमारत, कितने बड़े बड़े पत्थर है और कितनी ऊंचाई है इस किले की। तीसरा गेट आ गया है ना। बहुत ही मुश्किल से चलना पड़ा। यहाँ पर ऊपर अरबी में कुछ लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होने की वजह से समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरह से। पत्थरों में लिखावट है। देखिए नज़ारा, बहुत बड़ा किला यार। हमारे साथी बताइए आगे। और देखिए कितना चल गए अभी अनीस भाई। अभी तकरीबन अपन 1 किलोमीटर चले गए। अभी ये क्या है? अभी तो तीसरा गेट हुआ। कुछ पानी का जीरा के ऊपर से पानी वहाँ पे रुमे हुआ है। देखिए आप अपन ऊपर आ गए, आप किले की। हाँ, ऊपर आ गए। देखिए यार, धूप से और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये मेरे ख्याल से इनका सिपाहियों का सुरक्षा के लिए खड़े रहते होंगे यहाँ पे। ये ऑफिस होंगे उनका। हाँ, जो भी है सोच सकते हैं अपन भाई। बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और ये बिल्कुल छोटी जो कमान नज़र आ रही, छोटा दरवाज़ा, यहीं से चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ है। देखिए ये हम जा रहे हैं। ये देखिए साथी रास्ता, कितना बारीक रास्ता है। देखिए क्या नज़ारा है भाई, क्या बनावट है। वाह 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 वाह। ये देखिए ऊपर, ये यहाँ से पूरे पहाड़ों का नज़ारा कर सकते हैं आप। ये किले में बीच में चल रहे अभी।
और ऊपर चढ़ना है अभी। कितना बड़ा किला है यार ये। रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा अभी किधर रास्ता भी जाना। देखो। ये साथी के हाथ में लकड़ी है भाई। सांप है, बिच्छू है, कीड़े कांटे से बचने के लिए एहतियातन हाथ में लकड़ी है साथियों के। और ये ऊपर आ गए हम अपने, है ना। हाँ, दरगाह है वहाँ। हाँ, दरगाह है यहाँ, मज़ार है किसी बुजुर्ग की, बताई जाती है इसी। अंदर जाएंगे अभी साथी। ये देखें, बिल्कुल पहाड़ों में बहुत ही अंदर ये किला है। ये रास्ता है पत्थर का। अभी आगे पत्थरों की टाकियाँ है पानी की, है ना। पुराने ज़माने की पत्थरों की टाकियाँ है और उसमें बिल्कुल ठंडा पानी है। फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा पानी उसमें, पहाड़ों की चोटी पर। देख सकते हैं ये रास्ता कितना लंबा रास्ता है। अभी आगे बहुत खूबसूरत नज़ारा है, देखते जाए साथी। ये देखिए एक और नज़ारा आया सामने। इधर उधर टहलते हुए और इधर उधर भटकते हुए पूरे किले का नज़ारा कर रहे हैं साथी। झाड़ियाँ बहुत ऊंची देखना ऊंची है बस उनको। देखते जाए, नज़ारा करते जाए। कुदरत के बनाए हुए ये पहाड़ और कुदरत की बनाई हुई मखलूक के कारनामे देखने का सीन है। ये देखो थक गए यार साथी, एक बैठ गए। उठो भाई ज़ुबैर भाई, उठो ज़रा, कुछ देखना है तो मेहनत करना पड़ेगी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गए, किले की पूरी दीवारें हैं, पत्थर बिछे हुए हैं और इधर सामने मस्जिद है ना। उधर है। हाँ अंदर इधर पीछे। ये बताइए वो मस्जिद है और मस्जिद के सामने हौज़ है। ये देखिए पानी का बहुत ही हज़ारों किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पानी है और हज़ारों फीट की ऊंचाई पर ये मस्जिद बनी हुई है। देखिए भाई पूरे पत्थर बिछे हुए पहाड़ की बहुत ऊंचाई पर। सोच सकते हैं कि कैसा बनाया गया होगा, मगर देखने के सीन है। क्या बोलते हैं अनीस भाई। बहुत देखने का सीन है। यहाँ का मज़ा ही कुछ और है। तकरीबन 7, 8, 10, 12 साथी को जरूर लेके आए। और देखिए साथी भाई, सोच रहे साथी आप किधर से चलना है। क्योंकि झाड़ियाँ बहुत है वहाँ पे, कुछ नज़र नहीं आ रहा। बहुत कठिन रास्ता है यार। कोई साथी बोले इधर चलो, कोई साथी बोले उधर चलो। देखना तो है मगर इनको है। हाँ,
ये मेरे ख्याल से दरगाह की तरफ रास्ता जा रहा है। एक कोई बुजुर्ग की दरगाह है, उनकी वहाँ पे तुरबत भी है, और ये रास्ता वहाँ पे ही जा रहा है। बिल्कुल झाड़ियों देखो, से गुजरते हुए मुश्किल रास्ते को पार करते हुए। शेर चीते ये होंगे भला यहाँ पे, हाँ, आते होंगे ना। क्योंकि बहुत बड़ा पूरा पहाड़ी इलाका है ना, ये बड़े बड़े पहाड़ है। आजू बाजू कोई गांव नहीं है, 10-10 12-12 किलोमीटर के अंतर पर। ये देखिए रास्ता पानी की टाकियों की तरफ जा रहा है। हाँ, पुराने ज़माने की ये देखिए इमारत है यहाँ पर। चल चल के साथी थक गए हैं। बहुत ऊंचाई पर है। 30 मिनट का करेंगे। पानी की टाकी को नहीं। ये दरगाह का रास्ता है। बहुत ही ऊंचाई पर, पहाड़ों की बुलंदी पर ये किला बना हुआ है, और वहीं पर ये मज़ार दरगाह का ये रास्ता है जिसके करीब साथी आ चुके। ये देखिए यहीं से गेट है अंदर दरगाह में जाने का। अल्लाह ही जानता है कौन बुजुर्ग है अंदर। बहुत ही पुरानी तारीख है। देखिए साथी अंदर कितने ऐसी कमाने गेट है इसके पूरी। गाने तो बहुत है इसको। है ना, बहुत है। ये दरगाह है अंदर। ये मज़ार है इनके नाम किसी बुजुर्ग की। लिखे हुआ है, बुजुर्ग का है ना। हाँ, नाम तो लिखा हुआ बता रहा। दरगाह हज़रत पीर गैबन शाह वली, ये तो अभी अपने ज़माने का लिखा हुआ है। सही तारीख देखना पड़ेगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये देखें नज़ारा ऊपर का, क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखो कितने ऊंचाई पर, पहाड़ों पर ये इमारत दरगाह है। देखिए साथी।
देखिए नाज़रीन, बहुत ही अजीब नज़ारा आपको दिखाने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ों की चोटी पर पत्थरों से बने हुए पानी के हौज़ और पानी की टाकियाँ है। ये अभी नीचे चलकर वहाँ जाना है, मगर देखने का नज़ारा है। साथ ही पानी देखने के लिए जा रहे हैं। पत्थरों की चट्टानों में पानी है, बिल्कुल ठंडा पानी, फ्रिज की तरह, बल्कि उससे भी ज़्यादा ठंडा पानी है। ये वो पत्थरों की टाकियाँ इसी रास्ते से बहुत ही करीब है। ये देखिए रास्ता। किले का आखिरी कोना है ना। हाँ, किले का आखिरी कोना है और पत्थरों की दीवारों में ये पानी है। ये नीचे देखिए नज़ारा। पानी की टाकियों के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और नमाज असर का वक्त हो चुका है। असर का टाइम है, 4:30 बजे का वक्त है और नमाज का वक्त करीब है। यहीं पर हमको वज़ू करना है। ये देखिए पहाड़ों की गारों में, कपारों में ये पानी है। ये देखिए पानी, ये तो बिल्कुल पुराना हो चुका। आगे की टाकी में साफ़ पानी है। ये देखिए, इतनी ऊंचाई पर पानी, अजीब बात है यार। ये देखिए पत्थर की गार में पानी। ये देखिए कुछ 6-7 कुछ टाकियाँ बनी हुई, बहुत सारी है। यहाँ पर साथी वज़ू कर रहे, कुछ साफ़ पानी देखकर। बहुत ठंडा पानी है। ये देखिए नज़ारा, किले की आखिरी दीवार है। पूरा पत्थरों का बना हुआ है। ये देखिए पानी, वज़ू बना रहे साथी। बहुत सारे लोग पानी पीते भी, मगर वो मुनासिब नहीं है ऐसी जगह पानी पीना। ऐसा है, पहाड़ है। ये देखिए वज़ू बनाया जा रहा है। अनीस भाई खड़े इंतज़ार में, नंबर लगा के। हाँ, वज़ू के लिए नंबर लगा के। सफ़र भी बहुत ज़रूरी है। सेहत के लिए सैर व तफरीह भी बहुत ज़रूरी है। एक जगह पे रहते हुए इंसान उचाट हो जाता है, तबीयत घुटती जाती है। और कभी कभी पुरानी यादगारें या खुशनुमा मनाजिर की जगह पर जाना भी ज़रूरी है। तबीयत में एक निशात पैदा होता है और ख़ुशी पैदा होती है और सैर व तफरीह से बिल्कुल तबीयत फ़्रेश हो जाती है। हाँ, महीना 2 महीने में कभी कभी सैर व तफरीह के लिए निकलना भी ज़रूरी है।
और वो दौर में कैसे रहते होंगे लोग यहाँ? वो सोचने की बात है। देखिए साथी, ये सोफियान भाई का नंबर लग गया वज़ू करने के लिए। मिस्त्री ये अब वज़ू हो चुका है। देखिए सीताफल का झाड़ है। बड़ा ही मुश्किल रास्ता है, मगर इस मुश्किल रास्ते को पार करते हुए पूरे किले की तफरी करे दोस्ताने वालों ने, साथियों ने। ये देखिए, हिम्मत की बात है। अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। देखिए, कंधों के बराबर घास है और उसी रास्ते से गुजरकर ये देखिए रास्ता, किले की सैर हो रही है। कैसे किले में रहना होगा पहले ही, फिर बहुत सोचने की बात है। इससे हम इबरत भी ले सकते कि इतने बड़े किलों को बनाने वाले नहीं रहे तो अपनों को क्या रहना है? मिट गए दुनिया से कैसे कैसे लोग, बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने वाले। आज वो इमारतें बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। तो ऐसे बड़े बड़े नक्शे बनाने वाले नहीं रहे तो हम क्या रहेंगे दुनिया में। ये ऐसी जगहों पे जाने के बाद मस्जिद की तरफ जा रहे हैं अभी। ये बिल्कुल बहुत पुरानी मस्जिद है और उसके सामने ये हौज़ है पानी का। ये देखिए मस्जिद में गए साथी, कितनी खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ भी हौज़ पानी का देखिए, बहुत पुरानी मस्जिद है। हज़ारों फीट की ऊंचाई पर ये पानी। अब किले से वापसी का सफ़र है, आखिरी इमारत देखना है। बहुत सुनसान जगह है। देखिए, ये रहने के घर हो सकते हैं। तो मीटिंग के लिए उनके, हाँ, जो भी बैठने की जगह बोलो। हाँ हाँ, इसी ऐसी इमारतों को बनाने वाले नहीं रहे तो दो कमरे बनाने वाला क्या रहेगा दुनिया में। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यहाँ आने वालों को सबको दुनिया से चला जाना है। अक्लमंद इंसान वो है जो मौत आने से पहले मौत की तैयारी करे। अब ये वापसी का सफ़र है। देखिए वापस जा रहे हैं साथी।
बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने घर की तरफ रवा दवा है और वक्त कम होने की वजह से पहले पूरा किला देख लिए, पूरे किले का नज़ारा हो गया। अभी तोशा हाथ में ही है साथी के और अभी किला पार होने के बाद तोशे के लिए बैठे ही हैं। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये फ़िक्र भी है कि शाम हो रही है, किले में रह नहीं सकते शाम का, पक्की बात दिख रही, इसलिए जल्दी से किले से निकलने की फ़िक्र में है। ये तीसरा गेट। हाँ, ये तीसरा गेट। हाँ, ये तेज़ी से चलना बता रहा है कि शाम हो चुकी है। देखिए देखे फिर साथी, ये पहला गेट है वापसी का, आखिरी गेट है। ये आखिरी गेट है वापसी का। ये किले के बाहर निकल चुके हैं। अब थोड़ा आगे जाकर तोशा नोश करेंगे। रास्ता बहुत पतला है पर बहुत कठिन रास्ता है। देखिए इस रास्ते से गुज़रकर उस रात के रास्ते का भी सोच सकते हैं हम, कितने बारीक रास्ते से गुज़रना है। ये देखिए बाहर जा रहे सब। शाम का वक्त हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपने घर की तरफ शाम होती किले में रह नहीं सकते, कब्र की अंधेरी कोठरी में कैसे रह सकते। जहाँ भी जाओ तो कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सीख कर आओ। देखिए कितने तेज़ी से जा रहे घरों की तरफ। आगे अब ऊपर आ गए हैं। अब ये किले का रास्ता ख़त्म होने के करीब है। ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, किले का नज़ारा करने के बाद अब ये नाश्ता करने के लिए बैठे साथी।